स्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न जस्तारष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अर्थात इंद्रियों के स्वामी इंद्र, विश्व के पोषक सूर्य, तेज गति से चलने वाले गुरु और अज्ञान से ज्ञान तक ले जाने वाले गुरु बृहस्पति सबका कल्याण करे। उपरोक्त यह मंत्र जो शुभ मंत्र है, शुभ कार्यों में कहा जाता है और विशेषकर इसमें विवाह संस्कार में इसको उच्चारित किया जाता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज हम अपनी निर्धारित प्रस्तुति के लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का निर्धारित विषय है विवाह संस्कार। तो सनातन धर्म के 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है जो प्रधानतः 4 मुख्य भागों में बांटा जाते हैं। गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और अंतिम संस्कार। तो इन्हीं कर्म संस्कारों में 4 संस्कार आते हैं जो विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें विवाह संस्कार जो अभी तक सतत रूप से और चल रहा है और यह इसकी परंपरा अभी जीवित है और यह एक पवित्र संस्कार है जिसमें कि तन, मन, हृदय और आत्माओं का मिलन होता है। विवाह एक आवश्यकता। परमात्मा ने मनुष्य को, किसी भी जीव को एक पूर्ण नहीं बनाया हुआ। किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ एक अपूर्णता है। इस अपूर्णता को एक दूसरे को पूरा करने के लिए विवाह की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे सनातन धर्म में शारीरिक बंधन के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। 25 वर्ष की आयु की हुई ब्रह्मचर्य जीवन को बिता करके बालक इतना परिपक्व हो जाता है कि उसे अपना पथ निर्धारण करने का औचित्य समझ में आता है। इसमें 2-3 अलग अलग मार्ग होते हैं। एक तो यह कि गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ और संन्यास चले जाए। दूसरा व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम न करके न ग्रहण करके सीधा वानप्रस्थ में चला जाए या सीधा संन्यास में चला जाए। तो ये उसके बालक के ऊपर के मन, प्रकृति के और प्राण परमात्मा के आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। गृहस्थ आश्रम को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए विवाह की आवश्यकता होती है। तो इसमें इसलिए स्त्री भी संसार को नहीं चला, क्योंकि स्त्री भी अकेली संसार को नहीं चला सकती है और पुरुष भी अकेले संसार चलाने में असमर्थ है। अगर ऐसा होता तो विवाह की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए विवाह संस्कार एक आवश्यक संस्कार है। विवाह 7 जन्मों का बंधन। सनातन धर्म में मानव जीवन के परिवार के साथ बना हुआ है, लेकिन अन्य संबंध समय के अनुसार लुप्त हो जाते हैं। लेकिन पति और पत्नी का संबंध सनातन धर्म में 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। सरल शब्दों में जोड़ी ईश्वर बनाता है। अवश्य कुछ न कुछ इसमें है जिसमें कन्या ने जिस घर में जन्म लिया, पली बड़ी, वह युवा होने के बाद दूसरे घर में जाती है उसको जिसको देखा ही नहीं है और उस परिवार को केवल स्वीकार ही नहीं करती अपितु सब परिवार के सुख दुख में अपने माता पिता को भूल जाती है और परिवार का अभिन्न अंग बन जाती है। प्राचीन युग में विवाह के अनेक प्रकार थे, जैसे कि ब्रह्म विवाह, जिसमें कि दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों की सहमति से विवाह संपन्न होता था। देव विवाह किसी सेवा कार्य और विशिष्ट धार्मिक स्थान के रूप में कन्या को दान में ली जाती थे। गंधर्व विवाह परिवार के किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में आवश्यक विवाह गंधर्व विवाह कहा जाता था, जैसे दुष्यंत शकुंतला का विवाह हुआ। असुर विवाह कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से उसको विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह जो कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। अब आधुनिक विवाह में अलग प्रकार है, जहाँ की प्रेम विवाह है,
जहाँ पे जो युवा और युवती आप पूर्व परिचित होते हैं और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश परिवार की असहमति के कारण जो है चुपचाप शादी कर लेते हैं, उसको प्रेम विवाह कहते हैं। और व्यवस्थित विवाह जहाँ पे वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों